तो सीरियल मन अति सुंदर में ना माहौल एकदम गर्मा गया है। एक बहुत बड़ा टकराव होने वाला है और एक ऐसी साजिश है जिसका पर्दाफाश होने ही वाला है। कहानी की शुरुआत होती है निहारिका के गुस्से से। सोचिए, उसका इतना इतना परफेक्ट प्लान और वो बर्बाद हो रहा है, और उसे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि अरे ये तो बस शुरुआत है, आगे तो बहुत कुछ होना बाकी है। तो चलिए देखते हैं कि निहारिका का प्लान था क्या। उसका मकसद एकदम क्लियर था, प्रथम को अपने जाल में फंसाने के लिए एक रोमांटिक सा माहौल बनाना। उसे लग रहा था कि भाई सब कुछ उसके कंट्रोल में है। और तैयारी भी क्या खूब की थी उसने, मतलब हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखा था। देखिए ना, सुगंधित मोमबत्तियां जल रही हैं, कमरे की लाइटें बंद हैं, बिस्तर पर फूल बिखरे हुए हैं और बैकग्राउंड में रोमांटिक म्यूजिक। हर एक चीज का बस एक ही मकसद था, प्रथम को अपनी तरफ खींचना, उसे कमजोर करना। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था, है ना? ठीक उसी वक्त जब निहारिका को लगा कि बस अब वो कामयाब होने वाली है, एक बिन बुलाया मेहमान आ टपका। और कौन? नानी के भेस में राध्या। और उसके आते ही पूरा का पूरा माहौल एक झटके में बदल गया। जरा सोचिए, एक तरफ चल रहा है रोमांटिक म्यूजिक और दूसरी तरफ जोर जोर से भजन कीर्तन, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। राध्या ने नानी बनकर निहारिका के पूरे प्लान की, जिसे कहते हैं ना, धज्जियां उड़ा दी। और ठीक तभी कहानी में एक और बहुत ही खतरनाक मोड़ आता है। अचानक से प्रथम की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे चक्कर आ रहे हैं, वो लड़खड़ा रहा है, मतलब ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। अब ये मामला और भी ज्यादा संगीन हो जाता है। अब निहारिका कुछ समझ पाती, कुछ कर पाती, इससे पहले ही पूरा का पूरा परिवार कमरे में आ जाता है और अंदर का नजारा देखकर तो सबके होश ही उड़ जाते हैं। भाई, कमरे की हालत देखकर किसी को भी समझने में देर नहीं लगी कि यहाँ चल क्या रहा था। मोमबत्तियां, बंद लाइटें, बिस्तर पर फूल, ये सब तो साफ साफ एक रोमांटिक डेट की तरफ इशारा कर रहे थे। निहारिका के पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अब जब निहारिका को लगा कि भाई वो तो चारों तरफ से फंस चुकी है, तो उसने क्या किया? उसने झूठ का सहारा लिया। खुद को बचाने के लिए एक झूठी कहानी बनानी शुरू कर दी। वो पूरी कोशिश कर रही है सिचुएशन को संभालने की, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो कामयाब हो पाएगी? और उसके बहाने भी सुनिए, मतलब कितने खोखले थे। वो कहती है मैं तो प्रथम की मदद कर रही थी। अच्छा, तो फिर ये रोमांटिक म्यूजिक क्यों चल रहा था? फिर कहती है लाइट बहुत तेज थी, तो फिर मोमबत्तियां क्यों जलाई? और बदबू के लिए फूल बिस्तर पर कौन बिखेरता है भाई? उसके ये बहाने किसी के भी गले नहीं उतर रहे थे। तो जब ये सारी बहस चल ही रही थी, तभी सबकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जो पूरी कहानी को ही पलट कर रख देती है। फर्श पर पड़ी हुई एक छोटी सी बोतल। हाँ, ये वही स्प्रे की बोतल थी जिसका इस्तेमाल निहारिका ने किया था। और जानते हैं, इसी बोतल में छिपा था प्रथम के चक्कर आने का असली राज। तो सवाल ये है कि आखिर इस बोतल में ऐसा था क्या? ये कोई मामूली एयर फ्रेशनर नहीं था, नहीं, ये तो निहारिका के खतरनाक इरादों का जीता जागता सबूत था। और फिर सच सबके सामने आ गया। ये एक नशीला स्प्रे था, एक ऐसा स्प्रे जिसे सूंघने से किसी को भी चक्कर आ सकते हैं। इसका मतलब साफ था, प्रथम को जानबूझकर बेहोश करने की कोशिश की गई थी। और इसका सबूत वो भी हाथों हाथ मिल गया। पहले राध्या ने स्प्रे को सूंघा, उसे कुछ अजीब सा लगा। फिर जैसे ही ओंकार ने सूंघा, उसे तो तुरंत चक्कर आने लगे। बस अब सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया था। प्रथम की हालत का जिम्मेदार यही स्प्रे था और इसे इस्तेमाल किया था निहारिका ने। मतलब खेल खत्म। तो अब सबूत निहारिका के एकदम खिलाफ है। सबको पता चल चुका है कि उसने प्रथम के साथ क्या करने की कोशिश की थी। लेकिन निहारिका अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। वो अभी भी सारे इल्जामों से साफ इनकार कर रही है। तो अब क्या होगा? तो अब सबसे बड़ा सवाल यही बचता है। राध्या ने निहारिका का प्लान तो बर्बाद कर दिया, उसका सच भी लगभग सबके सामने ला दिया। लेकिन क्या वो निहारिका को पूरी तरह से बेनकाब कर पाएगी, या फिर निहारिका अपनी चालाकी से एक बार फिर बच निकलेगी?